दीवानापन एपिसोड 76। अब आगे। इस वक्त सभी की नजरें सिर्फ रिधान और जन्नत पर ही टिकी हुई थी। तभी जन्नत ने हकलाते हुए कहा, रिधान ये क्या बदतमीजी है, आप सबके सामने मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। लेकिन तभी रिधान ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए कहा, और तुम जो यहाँ पर कर रही हो क्या वो ठीक है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अब कभी इस वैभव खुराना के आसपास भी मुझे नहीं देखोगे? तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर लिया है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अब आसानी से छोड़ दूंगा, वो भी तुम्हारी इस गलती के बाद। ये सुनते ही जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, आखिर किस गलती की बात कर रहे हैं आप? वैभव के साथ में पार्टी में आए, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? और मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप होते कौन हैं मुझ पर ऑर्डर चलाने वाले? ये सुनकर रिधान ने गुस्से के साथ दांत पीसते हुए कहा, आवाज नीचे, मुझे ऊंची आवाज वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके जवाब में जन्नत ने भी उसी लहजे के साथ कहा, और आप यहाँ जो मेरे साथ कर रहे क्या वो ठीक है? आप चारों तरफ मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। लोग हमें किस नजरे से देख रहे हैं आपको एहसास नहीं। लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं पता था कि इस पार्टी में आप होंगे। अगर मुझे एहसास होता तो मैं कभी यहाँ आती नहीं। ये सुनते रिधान उसके पास आया और जन्नत को कसकर पकड़कर कहा, तो इसका मतलब तुम मेरे यहाँ रहने के बावजूद न आती? और अगर मैं यहाँ नहीं होता तो जरूर आती, वो भी इस वैभव खुराना के साथ। ये सुनकर जन्नत ने भी गुस्से के साथ कहा, हाँ बेशक मैं यहाँ आपके ना रहने पर जरूर आती। एंड यू नो वॉट, मुझे आपसे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे जो करें और बिल्कुल उसी तरह आपको भी होना चाहिए। आपको भी मुझसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं चाहे जो करूं। उसकी बात सुन रिधान आगे बढ़ा और पीछे से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। जन्नत की दर्द भरी आवाज निकल गई। सभी ये सब कुछ देखकर हैरान थे। लेकिन तभी वैभव ने गुस्से के साथ रिधान की तरफ बढ़ते हुए कहा, रिधान छोड़ दो उसे अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम उसके साथ ऐसे जानवरों जैसा बिहेव नहीं कर सकते। तभी रिधान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके साथ तमीज से पेश आऊं तो तुम इससे दूर हो जाओ, वरना मैं इससे भी बड़ा सलूक कर सकता हूं उसके साथ, और इसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनते ही गुस्से के साथ वैभव ने चिल्लाकर कहा, रिधान आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आखिर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है जो तुम जन्नत को मेरे पास देखते ही इस तरह भड़क जाते हो? ये सुनकर रिधान ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसके आसपास कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं है। मैं इसे सिर्फ अकेले जिंदगी बिताते हुए देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ इन्वॉल्व हो, और खासकर किसी लड़के के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही सब हैरान हो गए। वही जन्नत की तो आंखों में आंसू आ गए थे। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस हो रहा था। लेकिन तभी वहां पर बेहद गुस्से भरी आवाज आए, रिधान अभी के भी जन्नत को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस आवाज को सुनते ही सभी पीछे की तरफ देखने लगे, लेकिन जन्नत को तो जैसे सदमा पहुंच गया। वो तुरंत शॉक होकर सामने देखने लगी, जहां पर भावना गुस्से के साथ खड़ी थी। भावना को देखकर तो जन्नत को समझ नहीं आया कि आखिर आज क्या हो क्या रहा था। 3 महीने पहले वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई थी, लेकिन 3 महीने बाद उसकी किस्मत फिर से उन सबके सामने उसे लाकर खड़ा कर चुकी थी। जन्नत की आंखों से अब और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे। लेकिन तभी रिधान ने दांत पीसते हुए कहा, मोम आप मेरे बीच में नहीं आएंगे। तभी भावना गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारा जन्नत के साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है तो तुम उसे इतना तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। पहले तुमने बहुत तमाशा कर लिया है, अब चुपचाप छोड़ दो उसे। ये कहते हुए दूसरे पल भावना ने गुस्से से जन्नत को रिधान से दूर किया और रिधान के सामने जन्नत को पीछे करके खड़ी हो गई। रिधान ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बनाते हुए कहा, मॉम प्लीज सामने से हट जाए, मुझे इस लड़की से बात करनी है। ये सुनकर भावना ने अब दांत पीसते हुए कहा, वो तो अभी कुछ देर पहले मुझे दिख गया। तुम किस तरह की बात कर रहे हो उसके साथ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच बाजार में उसे ऐसे करने की? देखो मुझे पता है कि तुम उससे आज भी नफरत करते हो। तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हारे आसपास भी आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे किसी दूसरे इंसान के साथ भी रहने नहीं दोगे। ये सुनकर रिधान ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली। तभी वहां पर तन्मय आए और गुस्से से रिधान को देखकर बोले, रिधान अभी के अभी जन्नत से माफी मांगो। ये सुनते ही रिधान ने सार्कास्टिक होकर कहा, तो एक बार फिर से आप इस लड़की की साइड लेने लगे? क्या बात है, अभी इस लड़की से मिले आप दोनों को कुछ ही वक्त हुआ है और इतनी जल्दी ये लड़की आप दोनों के ऊपर जादू कर गई, ग्रेट। तभी भावना ने गुस्से के साथ कहा, रिधान जस्ट शट अप।
अब चले जाओ यहाँ से, बहुत तमाशा कर लिया तुमने। ये सुनकर रिधा ने एक नज़र गुस्से के साथ जन्नत को देखा जो भावना के पीछे चुपचाप खड़ी थी। कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद उसने सर्द आवाज में कहा, आज तुमने मेरे खिलाफ जाकर जो किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगा, और ये मत सोचना कि मॉम डैड तुम्हें बचा लेंगे, वो तुमको मुझसे कभी नहीं बचा सकते। ये सारे आम धमकी देते हुए रिधान वहां से निकल गया। जन्नत ये सब सुनकर काफी ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिधान उसके साथ ऐसा बिहेव कर ही क्यों रहा था। उसने दर्द में अपने कलाई को देखा जिस पर रिधान की उंगलियों के निशान थे। तभी भावना उसकी तरफ मुड़ी और तुरंत उसे अपने सीने से लगा ली। आज 3 महीने बाद भावना के सीने से लगकर जन्नत को वो सुकून मिला जो शायद वो बहुत मिस कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो इन सब के लिए कितना ज्यादा तरसी थी। भावना की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बहुत ही प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटा थैंक गॉड तुम हमें मिल गई। हम बता नहीं सकते कि हम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान थे। पूरे 3 महीने से ना तो हम ठीक से सोए हैं और ना ही ठीक से खाए पिए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, और अब फाइनली तुम हमें मिल गई। प्लीज बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहते कहते भावना की आंखों से आंसू निकलने लगे। वही जन्नत भी खुद को रोक नहीं पाई। उसके भी दिल में 3 महीने से जो कि दर्द था और आंसू था वो उसकी आंखों से बहने लगा। वो अपना सर नीचे झुकाकर सिसकते हुए बोली, लेकिन आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो आप दोनों की बेटी भी नहीं हूँ। ये सुनते ही भावना ने गुस्से के साथ कहा, खबरदार, जो ऐसी बात कही तो किसने कहा तुम हमारी बेटी नहीं हो? बचपन से लेकर आज तक पाल पास कर बड़ा किया है। आज 3 महीने से हमसे अलग क्या रहने लगी? तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझने लगी। भूलो मत तुम आज फिर मेरी वही छोटी प्यारी सी प्रिंसेस हो जो हमेशा मेरे गोद में खेला करती थी। उनकी ये बात सुनते ही जन्नत को अपना बचपन याद आ गया। उसे पता था कि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि सगी बेटी ना होने के बावजूद भी उन दोनों ने सगी बेटी से बढ़कर उसको प्यार दिया था, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। पर तभी वैभव जन्नत के पास आया और जन्नत के हाथ को पकड़कर बोला, जन्नत चलो यहाँ से, अब इस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर जन्नत हैरान हो गई। वैभव उसे लेकर जाने लगा, पर तभी भावना ने गुस्से के साथ कहा, वैभव खुराना मेरी बेटी का हाथ छोड़ दो। ये सुनकर वैभव ने गुस्से के साथ कहा, ये आपकी बेटी नहीं है, इसलिए ख्वाब देखना बंद कीजिए। इसके जवाब में भावना ने दांत पीसते हुए कहा, मैं यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, पहले बहुत तमाशा हो गया है और अब हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाएंगे। मुझे पता है तुमने इसका ब्रेन वॉश किया है तभी ये ऐसे काम कर रही है, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये कहकर उन्होंने जन्नत के हाथ को पकड़ा और तन्मे से बोली, तन्मे चलिए, अब हमें हमारी बेटी वापस मिल गई है। ये कहकर वो उसे लेकर बाहर की तरफ निकल गई। वही वैभव ये सब कुछ देखकर गुस्से से जन्नत के पीछे जाते हुए बोला, जन्नत तुम फिर से बेवकूफ़ बन रही हो, ये फिर से चाल चल रहे हैं, ये लोग तुम्हें फिर से फंसाएंगे और तुम्हें सिर्फ तकलीफ पहुंचाएंगे। मेरी बात मानो, अभी के अभी मेरे साथ चलो। ये कहते कहते वैभव जैसे ही गेट की तरफ पहुंचा, तभी तन्मे गुस्से के साथ अपने गार्ड को इशारा करते हुए कहा, इस इंसान को अब मेरी बेटी के पीछे आने मत देना, फिर इसके लिए चाहे तुम्हें इस मारना ही क्यों ना पड़े। ये सुनते ही सभी गार्ड ने अपना सर हिलाया और वो सभी वैभव के सामने आकर खड़ी हो गए। वैभव ने उन्हें देखकर गुस्से के साथ बोला, तन्मे सूर्यवंशी, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? ये कहते हुए वैभव आगे जाने लगा, लेकिन सभी गार्ड ने उसे जबरदस्ती वहां रोक लिया। इधर भावना जन्नत को लेकर सीधे कार के तरफ आए और वो उसे भी कार में बिठा पाती उससे पहले जन्नत ने उनका हाथ दूर झटक दिया। ये देखते ही तन्मे और भावना दोनों ही हैरान हो गई और हैरानी के साथ उसे देखने लगे। एपिसोड 77। भावना जन्नत की ऐसी हरकत देखकर हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे डर क्यों जा रही हो? ये सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, तो और क्या करूं? क्या मैं आप सबके साथ वापस आप सबके उस महल में चलूं जो असलियत में मेरा है ही नहीं? उसकी ये बात सुनकर अब तन्मे ने गुस्से के साथ कहा, बस बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, जब तक मैं तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर रहा हूं तभी तक, वरना मैं किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। अब चुपचाप घर चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो सीधे उसे जबरदस्ती कार में बिठाने लगा और वहीं जन्नत ये सब सुनकर गुस्से के साथ बोली, डैडी आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको पता है ना कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, इनफैक्ट मेरा बाप कौन है मुझे ये तक नहीं पता। ये सुनकर भावना ने भी अब गुस्से के साथ कहा, तुम्हारा बाप तन्मे और तुम्हारी माँ मैं हूँ,
इसके अलावा और कोई नहीं है। और अब तुम फालतू की बात छोड़ दो और चुपचाप घर वापस चलो, क्योंकि तुम्हें बिना लिए हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तुम्हें साथ चलना ही पड़ेगा। ये कहकर वो उसे लेकर सीधे कार में बैठ गई। जन्नत कसमसा रही थी, लेकिन भावना या तन्मय दोनों में से किसी ने भी उसे नहीं छोड़ा और कुछ देर में कार वहां से निकलते हुए लगभग आधे घंटे बाद कार एक प्राइवेट बंगले के बाहर आकर रुकी। जन्नत उस बंगले को देखकर गुस्से के साथ बोली, मुझे आप सबके साथ आपके इस बड़े से बंगले में नहीं रहना। आपकी किसी भी जमीन जायदाद पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं अकेली जिंदगी बिताना चाहती हूँ। आप सब मुझे क्यों सुकून से रहने नहीं देते? तभी तन्मय ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर बाहर निकलते हुए बोला, बहुत रह लिया अकेले, अब तुम अपनी सही जगह पर आए हो। अब तुम्हारी फैमिली और तुम जिंदगी भर हमारी ही जमीन जायदाद पर ऐश करोगी, क्योंकि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये सुनते ही जन्नत ने सार्कास्टिक होकर कहा, क्यों? क्या आपका खुद का सगा बेटा नहीं है जो आप किसी पराई लड़की को सब कुछ देने जा रहे हैं? ये सुनकर भावना ने अब गुस्से के साथ कहा, बस करो जन्नत, तुम अब बहुत ज्यादा बोल रही हो। पहले ही रिधान ने अपने दम पर अपने लिए बहुत कुछ बना लिया, और अब हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारा है, और तुम्हारे हक को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, फिर चाहे वो इंसान कोई भी क्यों ना हो, या फिर खुद हमारा सगा बेटा ही क्यों ना हो। तुम हमारे लिए बहुत मायने रखती हो। तुम्हें पता भी है 3 महीनों में मेरी कैसी हालत हो गई। मैं न तो ठीक से खा पा रही थी, न ही सो पा रही थी, और न ही किसी से घुल मिल पा रही थी। हर वक्त सिर्फ तुम्हारी याद सताती थी। हर वक्त इस बात की टेंशन लगी रहती थी कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा, तुम्हारी हालत ठीक भी होगी या नहीं। और जैसा कि मैंने सोचा था, तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो खुद को, कैसी हालत कर ली तुमने, कितनी दुबली पतली हो गई हो। इस तरह से तो तुम हमारे साथ कभी नहीं थी। उनकी ये सारी बातें सुनकर अब जन्नत एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन दूसरे ही पल वो गुस्से के साथ बोली, तो वहां मैं अकेले रहती थी, मैं अकेले कमाती थी और अकेले खाती थी। इसके अलावा मेरा और कोई नहीं था जो मेरा ख्याल रख पाता, और आप झूठी केयर दिखाना बंद कीजिए। 3 महीनों में आपने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी। उसकी ये बात सुनकर गुस्से के साथ तन्मय ने कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमने 3 महीने में तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की थी? अरे हमारे दिल से पूछो, हमने कितना तड़प कर तुम्हें ढूंढा है, पर तुम हमें कहीं मिली ही नहीं। पर अब तुम हमें जब मिल गई हो तो हम तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं देंगे। अब चुपचाप घर पर चलो, और तुम्हें घर चलना ही होगा, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर जन्नत गुस्से से कसमसाई, लेकिन भावना और तन्मय उसे जबरदस्ती लेकर अंदर चले गए। इधर दूसरी तरफ इस वक्त अनु अपार्टमेंट में अकेले टीवी देख रही थी, पर उसके दिमाग में बार बार जतिन का ख्याल आ रहा था। तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। सुनते ही अनु को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में बोली, आखिर इतनी रात को कौन आया है जो इस तरह से दरवाजा खटखटा रहा है? कहीं जन्नत वापस तो नहीं आ गई? पर वो ऐसे क्यों दरवाजा पीटेगी? उसके पास तो इस घर की चाबी है। तभी फिर से किसी ने दरवाजा जोर जोर से पीटा, जिसे सुनकर अनु हड़बड़ी के साथ गेट की तरफ बढ़ गई। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने खड़े वैभव को देखकर हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, वैभव आप यहाँ पर? तभी वैभव गुस्से के साथ अंदर आते हुए बोला, क्या जन्नत यहाँ वापस आए है? ये कहकर वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, लेकिन तभी अनु ने नासमझी में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, जन्नत तो आपके साथ गई थी ना, तो फिर वो अकेले कैसे वापस आ सकती है? और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या पार्टी में कुछ हुआ है? ये सुनते ही वैभव ने एक जोरदार पंच दीवार पर मारा और दांत पीसते हुए बोला, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो यहाँ नहीं आए तो कहीं वो दोनों उसे लेकर सच में यहाँ से चले तो नहीं गए? लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो इस तरह से जन्नत को मुझसे दूर नहीं कर सकते। अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वैभव क्या कह रहा था। तभी उसने नासमझी में कहा, मेरी दोस्त कहाँ है? मुझे उसकी टेंशन हो रही है। इसके जवाब में वैभव ने अपने गुस्से के साथ कहा, वो जहाँ कहीं भी है जल्दी वापस आ जाएगी। ये कहकर वो वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी अनु ने गुस्से के साथ कहा, मेरी दोस्त आपके साथ गई थी, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ है, और अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ये सुनते ही वैभव फिर उसे गुस्से के साथ देखा और बोला, तुम्हारी औकात है मुझे रोकने की? अनु थोड़ा चुप हो गई, लेकिन उसने दूसरे ही पल कहा, मेरी कोई औकात नहीं आपको रोकने की, लेकिन फिर भी अपनी दोस्त के लिए मैं आपको रोकूंगी। बताए मुझे मेरी दोस्त कहाँ है? उसकी बात सुनकर वैभव ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त अपने सो कॉल्ड नकली माँ बाप के साथ चली गई है,
और मैं उसे वहीं से लेकर आने वाला हूँ। अब सुन लिया तुमने, दोबारा से मुझसे कोई सवाल मत करना। ये कहकर वो गुस्से के साथ वहां से चला गया, और वहीं अनु ये सारी बातें सुनकर तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसने दूसरे ही पल कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जन्नत ने तो कहा था कि वो अनाथ है और उसका कोई परिवार या उसके कोई माँ बाप नहीं है, तो फिर वैभव ने अभी ऐसा क्यों कहा कि वो अपने माँ बाप के साथ चली गई है? और उसने मुझे एक बार भी बताया नहीं। ये कहकर उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और डायरेक्ट जन्नत के पास कॉल डायल करने लगी, लेकिन इधर दूसरी तरफ जन्नत गुस्से के साथ सोफे पर बैठी हुई थी और वो तन्मय और भावना को ही देखे जा रही थी। तभी भावना मुस्कुरा कर बोली, बेटा पार्टी में तुमने डिनर नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से आज डिनर बनाऊंगी और फिर हम दोनों साथ मिलकर डिनर करेंगे। ये कहकर वो स्माइल के साथ किचन में जाने लगी, लेकिन तभी जन्नत बोली, मैं आपके हाथों का टेस्ट भूल चुकी हूँ, उसे दोबारा याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे नहीं खाना, मुझे वापस अपने अपार्टमेंट में जाना है। ये सुनकर तन्मय ने कहा, जन्नत बेटा प्लीज़ ये नाराज़गी भूल जाओ। हमने गलती की है, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन बात बात पर हमें उस गलती के हिसाब दिलाना ये सही नहीं है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, इसलिए आई रिक्वेस्ट या ये सब कुछ भूल जाओ और वापस से हम एक नई शुरुआत करते हैं। ये सुनते ही गुस्से के साथ जन्नत ने कहा, ऐसे कैसे भूल जाओ? अभी तक जब मुझे यही नहीं पता चला कि मैं असलियत में किसकी बेटी हूँ, जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता तब तक मैं आप लोग को कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये सुनते ही एक पल के लिए अब तन्मय खामोश हो गए और वो जन्नत को ध्यान से देखने लगे। जन्नत के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत सारे सवाल भी थे, जो वो शायद उसी से ज़्यादा चाहती थी। लेकिन तन्मय ने मन में कहा, आखिर मैं इसे कैसे बताऊं कि इसके डैड वही रमन अंकल है जिसके साथ बचपन में ये खेला करती थी। अगर मैंने ये सच इसे खुद से बताया तो शायद फिर से मुझसे नाराज हो जाएगी। इसे ऐसा लगेगा कि मैंने इसे फिर से बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। नहीं, मैं इसे दोबारा से नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे अभी के लिए चुप रहना होगा। ये सब सोचते हुए मुस्कुराकर वो अपनी जगह से उठे और उसके हाथ को पकड़कर बोले, चलो अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुम चेंज कर लो, उसके बाद हम डिनर करेंगे, क्योंकि आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी। पार्टी में जो हुआ उसके बारे में सोचते ही वो गुस्से के साथ बोली, पार्टी में आपके बेटे ने मेरे साथ गलत किया, पर आपने अपने बेटे को एक शब्द नहीं कहा, इसलिए क्योंकि वो आपका सगा बेटा है और मैं आपकी कोई नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनते ही अब तन्मय ने उसे घूरते हुए कहा, शट अप। ये कैसी बकवास और बेफिजूल की बातें कर रही हो? देखो मैं बहुत जल्द उसे सजा दूंगा, क्योंकि वाकई आज उसने पार्टी में जो भी किया वो सही नहीं था। उससे मेरी भी बहुत बदनामी हुई है, तो तुम फिक्र मत करो और चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो उसे कमरे में लेकर आए। कमरे में पहुंचते ही जन्नत ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तन्मय वही दरवाजे पर कुछ पल खड़े रहे और फिर प्यार से दरवाजे पर हाथ रख कर बोला, बेटा हमें पता है कि तुम आज भी हमसे बहुत प्यार करती हो और तुमने हमें बहुत मिस किया है, इसलिए प्लीज़ ये झूठी नाराज़गी छोड़ दो और वापस हमारी पुरानी ज़िंदगी में वापस चली आओ, क्योंकि मैं और भावना तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करते हैं। जन्नत गेट के पास ही खड़ी थी, वो सब कुछ सुन रही थी पर उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। इधर तन्मय ये कहकर वहां से सीधे नीचे चले गए और इधर उनके जाते ही जन्नत सीधे बेड पर आकर बैठ गई। बेड पर बैठते ही उसने खुद के हाथ को देखा जहां अभी भी रिधान की उंगलियों के निशान थे। उसे देखकर जन्नत ने दांत पीसकर कहा, रिधान मुझे नहीं पता आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं आपको कैसे सबक सिखा सकती हूँ। मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, पर अब अगर मुझे आपको सबक सिखाना है तो मुझे उनके साथ ही रहना पड़ेगा, और फिर आपको इतना परेशान करना है जितना आपने सोचा नहीं होगा, और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगी जब मैं आपके साथ एक ही घर में रहूंगी, क्योंकि आज आपने भरी महफिल में मेरे साथ जिस तरह बिहेव किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। ये कहते हुए वो सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ इस वक्त भावना काफ़ी खुशी के साथ डिनर रेडी कर रही थी। तभी वहां तन्मय आते हुए बोले, भावना तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे हाथ का डिनर करेगी? तारांकन, भावना ने इमोशनल होते हुए कहा, वो चाहे जितना दिखाए कि वो हमसे प्यार नहीं करती और हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमेशा से मुझसे प्यार करती है और वो कभी मेरे बनाए गए खाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी। वो तो उंगलियां चाट कर खाती थी, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तन्मय भी फिर मुस्कुरा दिए। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में जन्नत फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने बेड का नजारा देखा वो जोर से चिल्ला पड़ी,
आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।